नमस्कार दोस्तों। आज हम नई सीरीज़ से टेंस की शुरुआत करते हैं। टेंस का अर्थ क्या है? टेंस में हम देखेंगे कि टेंस क्या है। इंग्लिश ग्रामर जो टॉपिक है उसका आधार है। अगर आपको टेंस आता है तो आपकी जो ग्रामर का जो लेवल है वो धीमे 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 आगे बढ़ता चला जाएगा। आपको टेंस आना ही चाहिए, चाहे आप कंपटीशन की एग्ज़ाम्स दे रहे हो या एकेडमिक कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हो। चलो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, टेंस देखते हैं। टेंस में जो है सबसे पहले आपको आधार से अपने को तैयारी स्टार्ट करनी है। जो टेंस है, टेंस का सबसे पहले आपको प्रकार देखना है। टेंस है जो 3 प्रकार का होता है। टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आप टेंस को इस प्रकार बांट सकते हैं। जैसे किसी बात को आपको बताना है तो आपको सबसे पहले क्या करना, किसका संबंध बताना होगा, किसका रिलेशन लेना होगा? वर्तमान समय का। इसलिए जो टेंस है इसके लिए सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? प्रेजेंट टेंस। क्या देखेंगे? प्रेजेंट टेंस। अब किसी बात को यदि आप वर्तमान समय में ले लो तो आप सबसे क्या बोलोगे कि पिछली बीती हुई बात और एक आगे आने वाली बात। मीन्स क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस यानी कि काल मीन्स क्या होता है? टेंस का अर्थ क्या होगा? काल मीन्स समय। एक तो प्रेजेंट वर्तमान समय और एक पिछला मीन्स हो गया पास्ट। पास्ट टेंस क्या हो गया? पास्ट टेंस। ठीक है, अब देखो पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट के पहले पास्ट, उसके बाद हो गया फ्यूचर। क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। जी बिल्कुल। तो इसको ध्यान से देखें। प्रेजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट को क्या बोलेंगे? भूतकाल, बीत गया भूतकाल। और फ्यूचर भविष्य काल। भविष्य काल। हाँ जी, ये क्या है आप इसको इस प्रकार समझेंगे। टेंस को समझना बिल्कुल आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन बहुत आपको अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए टेंस को हल्के में ना लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसकी ट्रिक अच्छी से मैंने बनाई है, आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जैसे टेंस है, टेंस को आप मान लो दादाजी मान लीजिए। टेंस को क्या मानोगे आप? दादाजी। क्या है? दादाजी। अब दादाजी के 3 पुत्र हुए। कितने हुए? 3। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो दादाजी के पहले डिसेंडेंट होंगे, जो पहले जो 3 पुत्र होंगे इनके दादाजी के, उनको मान लेते हैं मुख्य मानते हैं। इसको क्या मान लिया? मेन टेंस। क्या बोल दिया इन्होंने? आप इसको क्या बोलेंगे अपन? मेन टेंस। तो आपको ये बोले कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उनसे पूछना मेन टेंस पूछ रहा है या टेंसेस पूछ रहा है। क्योंकि टेंस मेन टेंस जो है, मेन टेंस होते हैं 3। याद करने के लिए जरूर याद रखिए। फिर आपने ये ऐसे याद रखा तो आपको एक्टिव एंड पैसिव वो इसमें बिल्कुल ईजी वे में याद होगा। फिर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जिससे अपन सीख पाएंगे कि उसमें किस प्रकार आगे बढ़ना है, मेंटेनेंस चेंज करना है या टेंस चेंज करना है ना, उसमें कंफ्यूजन होगा ही नहीं। चलो अब देखते हैं। अब सभी देखो, दादाजी के 3 पुत्र, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनके तीनों में इतना प्रेम था, इतना प्रेम कि इन्होंने अपने पुत्रों के नाम, कोइंसिडेंस ये मानो कि सभी के 4 पुत्र हुए। कितने हुए? 4 पुत्र हुए और चारों के इन्होंने नाम समान रखे। जैसे जो सबसे बड़ा है उसका क्या बोल दिया? जैसे सिंपल। क्या बोल दिया इन्होंने? सिंपल। इसको अच्छा सिंपल। इतना भाइयों में प्रेम, आजकल प्रेम नहीं होता भाइयों में, होना चाहिए। इनसे कॉपी कर लीजिए तो प्रेम होना चाहिए। सिंपल, इसमें भी सिंपल। देखो सिंपल सिंपल सिंपल, यानी एक ही घर है जिसमें आप जो है इसका पुत्र के नाम जो है उनका नाम भी सिंपल है, इनके बेटे का नाम भी सिंपल है, इनके बेटे का नाम भी सिंपल है। तो आप एक घर में जा रहे हो तो आप बोलोगे सिंपल इधर आओ, तो कौन सा सिंपल आएगा? इसलिए आप क्या बताओगे? इनके पापा का नाम जरूर बोलोगे। तो क्या बोलोगे आप? पास्ट सिंपल। इसको क्या बोलोगे? प्रेजेंट सिंपल। इसको क्या बोलोगे? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, बिल्कुल ठीक। अच्छा सेकंड, अब देखो कंटिन्यूस। इसे क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूस, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बीच में ही आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ अपने इस चैनल की। आप जो यहाँ पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आराम से वहाँ पर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से समझें, पीडीएफ डाउनलोड करके आराम से उतार लीजिए, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी बन जाएगी। कंटिन्यूअस, इसको क्या बोलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब इनकी जो तीसरे पुत्र हुए इनका नाम क्या है? परफेक्ट।
क्या है, परफेक्ट। इनका नाम भी परफेक्ट, इनका नाम भी परफेक्ट। लेकिन कैसे आप वोकल वर्ड डिफरेंशिएट करोगे, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। चलो जी इसको देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सा हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, स्पेलिंग ये है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहाँ देखो कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप साथ बने रहें, आपको इंग्लिश में बहुत अच्छा बना दिया जाएगा। मेहनत करो, बहुत अच्छा बनोगे। इंग्लिश वीक नहीं रहनी चाहिए। चलो जी अब देखो इसको क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आशा है आपको ये जो डिफ्रेंसिएशन है, अभी ये क्या हो गया, देखो दादाजी ये पुत्र हो गए और ये 12 क्या हो गए, इनके तो पौत्र हो गए, यानी कि क्या हो गए, पौत्र हो गए। तो 3 तो ही बेटे और 4 इसके बेटे, 4 इसके बेटे, 4 इसके पोते कितने हो गए, 12 है। तो टेंस हो गए 12, मेन टेंस होंगे 3। हाँ, आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, राधे राधे।